हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स पर। और आज जो हम कर रहे हैं सीरियल 2019 टीयर वन के क्वांट के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसका कारवां हमारा पहुंचा है आज 6 मार्च शिफ्ट 2 पर। तो आज हम करेंगे 6 मार्च शिफ्ट 2 क्वांट के क्वेश्चन। और मैंने एक सीरीज और स्टार्ट की है सीरियल टीयर वन रीजनिंग के सवाल भी मैं इसी चैनल पर करा रहा हूँ जिसका नाम है अभी मैथ्स चैनल पर। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखें और प्यार दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं 6 मार्च की शिफ्ट वन का पहला क्वेश्चन। एक डीआई है और हाइट दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव अ हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर। 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा के कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट है। ठीक है, आपको डाटा दे रखा है लेस देन में। पीछे भी एक शिफ्ट आई थी जिसमें लेस देन का डाटा था और मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि लेस देन से आपको कैसे डाटा निकालना है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो लेस देन आपसे 150 पूछ रहा है, तो लेस देन 150 का डाटा है आपका 4, इसको आपको एज इट इज रखना है। फिर 150 से 155 के बीच में जो डाटा होगा, अब ये जो 8 है ना, ये अगली जो वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 8 में से 4 जाएंगे 4। 155 से 160 में जो है ये है 16 और पीछा है 8, इसमें माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस करते हुए चलो। और 160 टू 165 ये हो जाएगा 25, 16 माइनस करूंगा तो 9। 165 टू 170 35 में से 25 10। 170 टू 175 5। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 165 सेंटीमीटर और मोर। यहाँ तक तो 165 से लेस है, यहाँ पर है 165 और मोर, तो मतलब दोनों जोड़ देंगे 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एंगल ए पी ओ 35 डिग्री है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए पी ओ कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है आपका 35 डिग्री, ये वाला एंगल है आपका 35 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा कौन सा एंगल कौन सी ये रिलेशन में कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, ए पी बी 60 दे रहा है, ए पी बी 60 दे रहा है। ठीक है, एक थ्योरम मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी अगर सर्कल है और सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और सर्कल को दो पॉइंटों पे टच कर रही है, तो ये पी ए पी बी। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई भी सेंटर होगा सर्कल का ओ। ठीक है, ये जो दूरी होती है ए पी और पी बी बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको ट्राइंगल बना दूं यहाँ से इसे कर दूं तो ये रेडियस होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये और ये भी रेडियस होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। ठीक है, अब ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड आरएचएस वाला रूल फॉलो करते हैं, एक 90 डिग्री एक आर आर। ठीक है, और ये आपका ओपी ओपी कॉमन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंस की वजह से ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर 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 होते हैं, और ये एंगल हाफ हाफ होता है पूरा। ठीक है, हाफ हाफ होता है और बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये 60 है, ये 35 है, ये 60 है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे ये 35 है, इसका डबल होना चाहिए 70, लेकिन ये 60 बोल रहा है, 60 ये सही नहीं है। ए पी बी 80, 80 भी नहीं है, 70 होना चाहिए। बी पी ओ 35, देखो बी पी ओ ये 35 है तो ये 35, हाँ ये चीज पॉसिबल है, ये चीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में होगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ए बी की वैल्यू 10 है, सी डी 7 है, एस डी 4 है, ए एस 5 है और बी सी आपको पता नहीं। तो अगर मैं इसको देखूँ, ए बी 10 है, ये जो पूरी लाइन है ये पूरी 10 है आपकी। ठीक है, सी डी 7 है, ये जो पूरी लाइन 7 है आपकी। ठीक है, उसके बाद एस डी 4 है, एस डी 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये कैसे होगी भाई, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये सर्कल वाला पार्ट है, ये अगर टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है तो ये क्या होगा, अगर ये P है, ये A है, ये B है, तो पी ए बराबर पी बी होता है। ठीक है, पी ए बराबर पी बी। अब ये देखो, ये अगर आप ये वाला सर्कल का पार्ट देखोगे तो ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होगी, तो ये 4 तो ये 4। ठीक है, ये 7 है, ये 4 है, तो बची कितनी, ये 3 तो ये भी 3। ठीक है, एस डी 4 है, एस डी कितनी है 4, ये हो गया था। ए एस 5 है, ए एक्स 5 है, तो ए एस ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अच्छा 10 ये पूरी है, ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5। अब आपसे पूछा है बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है, ये 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन करें। ए प्लस वन अपॉन ए 5 है, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं करना। इसका क्यूब करो और माइनस में 3 इंटू 5, तो 5 का क्यूब 125 माइनस में 15 वैल्यू कितनी आएगी 110। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 1100 इन अ डे। 1100 से कम वाले वर्कर कितने हैं, 1100 से कम वाले, 1100 कहाँ है, ये रहा 1100। इससे कम वाले, तो ये भी वैल्यू काउंट होगी, ये सारी वैल्यू काउंट हो जाएगी आपकी। ठीक है,
तो 10 10 20, 20 4 24, 24 5 29 और 10 39, 39 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे करें। छठा क्वेश्चन, अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। अमित के लिए मैं ए ले लेता हूँ, सुनील के लिए एस, तो ये दोनों मिलकर 9 दिन में काम करते हैं। सुनील और दिनेश, दिनेश करते हैं 12 दिन में, और दिनेश और अमित करते हैं कितने दिन में, 18 दिन में। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ, टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 36। ठीक है, तो 9 चौक 36 डिवाइड करूंगा, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो वैल्यू आएगी 4 3 7 2 9, 9। और अपॉन टू में यहाँ ले रहा हूँ, ये जो अपॉन टू है वो कहाँ से आएगा, जब इसको ऐड करोगे तो ए 2 डी 2 एस 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए प्लस डी प्लस एस, मैंने डायरेक्ट लिखा है अपॉन में 2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट वर्क इफ वर्क टुगेदर, साथ में वर्क करते हैं तो एक दिन में इतना काम करते हैं, तो इसको इस टोटल वर्क करने में कितने दिन लगेंगे, डिवाइड कर देंगे। 9 नीचे 2 ऊपर, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 दिन लगेंगे, 8 दिन के इसका उत्तर आएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करें। सेवन्थ क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है जी। सीजीएल 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं वो इतने जो आसान आए हैं ना, जो क्वेश्चन जो आसान है वो इतना आसान है कि पूछो मत। ठीक है, जो इतना आसान है पूछो मत, जो थोड़ा सा भी कठिन है तो वो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही कठिन रखा है, मतलब बैलेंस नहीं बनाया। इतना आसान पेपर बनाने की क्या ज़रूरत थी, आप बताइए। सात किया कितने होते हैं, 21 यूनिट डिजिट किसमें, वन वन ही इसमें यूनिट डिजिट है, यही उत्तर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अमित बोरोड अ सम ऑफ 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अमित 25,000 पैसे लेके आया सिंपल इंटरेस्ट पे, लोन लिया उसने, और भोला ने बोरोड किए सेम अमाउंट, इतने ही 25,000 रुपए भोला ने भी बोरो किए, लेकिन उसने सीआई पर किए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद भोला ने 160 रुपए ज़्यादा दिए हैं इंटरेस्ट अमित से, तो बताइए। तो इसमें जो बेसिकली जो डाटा गिवन है वो कुछ भी नहीं है, वो 2 ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन है बस। ठीक है, 160 सी आई एस आई का डिफरेंस गिवन है 160। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको 160 गिवन है, पी की वैल्यू प्रिंसिपल, आर रेट और 100 स्क्वायर। ठीक है, पी की वैल्यू हो जाएगी 25,000 इंटू आर की वैल्यू हमें पता नहीं, यही हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर और बराबर में 160। ठीक है जी। आ, अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, और आपका आ जाएगा 5 5 25, और 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका 5 से काटूंगा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8%। ठीक है, 8% इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन द कॉलेज। बॉय और गर्ल का रेशियो आपको पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़ने हैं बस। तो बॉयज जोड़ लो जी, 18 और 47, और 40 और 30, 40 30 70, 70 और 47 कितने हो जाएंगे आपके, और 18। ठीक है, 8 7 15, 5 हाथ से लेके 7 और 1 8 4 12 और 13, 135 कितना हो गया, 135। अब जरा नौ ऑप्शन में नजर डालो, 13 135 का कोई मल्टीपल हो सकता है, नहीं। 1 1 पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है अगर यहाँ पे भी वैसे तो पैक्स आ जाए। 23 23 भी मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं। 27 27 बिल्कुल, 27 के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि ये वैल्यू बराबर तो लग नहीं रही है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसमें वन और वन में और 27 23 में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो एक बार आप चेक कर लो ये बराबर है कि नहीं है। तो ये हो गया 35, और 35 और 25 कितने हो जाएंगे, 60, 60 और 45 कितने हो जाएंगे, 105, और 10 115 बराबर नहीं है ना, तो बस आप इसे लगा दो आगे, अब देखो ही मत कितने हैं कितना नहीं, क्योंकि 115 आ रहा है तो 5 से काटूंगा 27 पंजे 135, 5 से काटूंगा 23 पंजे 115। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 10वां क्वेश्चन करते हैं। मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव टू शॉपकीपर 10% प्रॉफिट, एंड इन टर्न दे सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू कस्टमर इज 15% प्रॉफिट। इफ अ कस्टमर स्टोव फिर 7590 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, आप 100 मान के कर सकते हैं, रेशियो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें रेशियो मेथड लगाता हूँ, तो 10% की प्रॉफिट, तो मतलब 10 से वैल्यू 11 में बेच दी। उसके बाद 15% का प्रॉफिट, 15 की वैल्यू होती है 3/20, मतलब 20 की वैल्यू आपने 23 में बेच दी। मल्टीप्लाई कर लो, 200 की वैल्यू कितने की हो गई, इसका मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बताया हुआ है, 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली डिजिट 3 एज इट इज, अगले 3 और 2 5, और ये फिर एज इट इज 253, 253 की वैल्यू आपकी 7590। ठीक है, कितने गुना दिख रहा है आपको, डायरेक्ट दिख रहा है 3 गुना, 30 गुना। ठीक है, जीरो आ जाएगा और 3 गुना दिख रहा है, बस यहाँ पे भी 3 गुना 30 गुना कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6000। समझ में आया होगा। अगला करते हैं, 11वां क्वेश्चन है, शॉपकीपर मार्क कंप्यूटर टेबल फॉर 7200,
उसे डिस्काउंट अलाउ करते हैं 10% और वो प्रॉफिट कमा लेता है 8%, तो बट विल बी हिज गेन परसेंटेज अगर कोई भी डिस्काउंट वो ना दे। ठीक है, सबसे पहले मुझे सीपी चाहिए इसकी। सीपी कहाँ से निकालूंगा? डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस फॉर्मूले को, हर शिफ्ट में ये फॉर्मूला का क्वेश्चन आया है। तो ये 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10 90%, और ये आ जाएगा 108%। ठीक है जी। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 5/6। अच्छा, 6 की वैल्यू अगर 7200 है तो मतलब 1200 गुना। ठीक है, तो 1200 गुना ये भी आ जाएगा, कितनी आ जाएगी भाई? 1200, 12×6 6000। ठीक है, 6000 आ जाएगी। ठीक है, 120। ठीक है, 6000 आ जाएगी। अच्छा, 6000 आ जाएगी। अगर वो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट ही ना दूं मैं, तो मतलब 7200 का माल 7200 में, उसमें 6000 का माल 7200 में बेच दूं, तो 1200 का प्रॉफिट कितने पे? 6000 पे, तो इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, 6 से काटूंगा तो 20% इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 12वां क्वेश्चन है। ये वैल्यू गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1045 आप जानते हैं -1। अगर आपको ये वैल्यू रखनी है तो वैल्यू रख लें, अगर आप वैल्यू नहीं रखना चाहते देखो कैसे करोगे। जब भी आपकी वैल्यू एक साइन और डिवाइडेड बाई कॉस हो और ये वैल्यू आपस में प्लस करके 90 डिग्री बना रही हूँ, तो ये आपस में कट जाती हैं, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, वैल्यू आ गई 1। 1 माइनस 1 क्या हो गई? 0। ठीक है, इससे जल्दी हो रहा है, नहीं तो आप वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू से भी इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 0 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। In a school, 4% of the students did not appear for the annual exam. 10% of students who appeared for the exam could not pass the exam. Out of remaining students, 50% got distinction mark and 432 passed the exam, but he could not get distinction mark. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताना है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, ऐसे ही परसेंटेज के क्वेश्चन आजकल टीसीएस पूछ रहा है एसएससी में। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ एक्स आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक लाइन में ही चलेंगे। 4% अपीयर नहीं हुए, अगर 4% अपीयर नहीं हुए तो 96% अपीयर हुए होंगे। ठीक है, अब 10%, इसका 10% अपीयर जो हुए थे वो पास नहीं हुए, तो इसका 90% वो पास हो गए होंगे। आउट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग यही वैल्यू है, इसमें 50% को डिस्टिंक्शन मिला है और 50% को 432 पास दिया एग्जाम, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, मतलब हाफ को डिस्टिंक्शन मिला है, हाफ को नहीं मिला है, तो हाफ ही हो जाएगा 50%। और यही वैल्यू है 432। 432 ये वैल्यू है। बस अब इसको काट लो। कैसे काटोगे? 9 से काटोगे, 9 चौक 36, 9 78, 48, 48 से काटोगे, 48 दूनी 96, 2 से काटोगे 2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक जीरो से एक जीरो, x की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो x आपने टोटल स्टूडेंट माने थे 1000, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें 1200 आंसर नहीं है, ये आंसर गलत दिया हुआ था एसएससी ने, ये इसमें आंसर है 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन। 24 स्टूडेंट कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। 24 स्टूडेंटों ने मनी कलेक्ट किया डोनेशन के लिए। एवरेज कंट्रीब्यूशन थी 50 रुपये। तो अगर मैं सम पूछूं मनी कितना हो गया था, 24 पंजे 120 मतलब 1200 रुपये। ठीक है, लेटर टीचर ने भी कंट्रीब्यूट किया कुछ मनी और एवरेज जो होगा वो 56 हो गया। कितना एवरेज हो गया? 56 हो गया। और टीचर अगर जोड़ेंगे तो 24 प्लस 1 टीचर जोड़ेगा 25 स्टूडेंट, तो बस 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल सम 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। 25 छिक्के कितने? 150। जीरो 5 5 यहाँ से ले 1400। ठीक है, 1400, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 200, तो 200 रुपये दिए होंगे टीचर ने, 200 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन है। ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है, ए बी डी आपका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ए डी अगर आप 17 है तो बताएं सी डी की वैल्यू क्या है। देखेंगे ए बी अगर आपका 8 है तो ये आपकी 8 है, ए सी 10 है, ए सी ये आपका 10, ए बी डी 90 है, तो ये 8 है, ये 10 है, और यहाँ पर पाइथागोरस फॉलो होगी। 8 6 10, 6 8 10, तो 6 हो जाएगी बी सी। आपसे पूछा ए डी 17 है, ए डी अगर 17 है, ए डी 17 है, तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये भी तो 90 डिग्री फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये 8 है, ये 17 है, तो आप जानते हैं 8 15 17 ट्रिपलेट, तो ये पूरी कितनी होगी? 15, और ये 6 है, तो ये कितनी बचेगी? 9। 9 ही इसका कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 17वां। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 90 के बराबर है, 90 के बीच में भी है और बराबर भी है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या इसमें आंसर होगा। तो आपको एंगल दे रखे हैं, तो एंगल पुट करो। सबसे पहले क्या करो? एंगल पुट करो। और सबसे पहले इजीएस्ट जो इसमें एंगल दिख रहा है ना, इजीएस्ट एंगल जो दिख रहा है, वो इसमें जो एंगल दिख रहा है वो दिख रहा है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है। ठीक है, 1 दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आप 45 ही पुट करके देखें। ठीक है, इसमें एंगल ही पुट कर लें। अगर आपको एंगल से नहीं करना तो इनके फॉर्मूले में भी आप तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से एंगल पुट करना ज़्यादा आसान है बल्कि फॉर्मूलों में तोड़ना। ठीक है, 45 पुट करके देखो, इसमें तो आंसर दिख रहा है, लेकिन इसमें आप 45 से सबसे पहले पुट करके देखते हैं, क्योंकि 45 क्या होगा यहाँ पे जो है 1/2 हो जाएगी वैल्यू।
1/2 हो जाएगी ना, 1/2 हो जाएगी। नहीं तो अगर आपने इसमें 60 पुट कर दिया तो वैल्यू यहाँ 1/4 हो जाएगी। ठीक है, और 1/4 का कटने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो 45 पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, एक सेकंड, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 -1, ठीक है, इंटू 1+1+2। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 2 और +2, 2 से 2 गया, 2 में से 1 माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 45 सेटिस्फाई कर गया और आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो 45 तो इसमें आंसर है, इसलिए आपको लगेगा कि नहीं ये दे रखा है इसलिए इन्होंने पुट कर लिया, लेकिन इसमें चांसेस भी 45 के ही थे। ठीक है, और ये सब प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं करूँ अगला क्वेश्चन करते हैं 18th। लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन दी वैल्यू दिस, तो वैल्यू है 2, 3, 6, 5 स्टार और 4। 4 से अगर डिविजल होता है तो मैंने बताया था पिछली बार क्लास में कि अगर 8 से डिवाइड होने की कोई भी रूल है, वो कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 8 से हो जाएगा। तो 4 से क्या होगा, 4 से, और 2 से चलते हैं, पहले 2 से चलते हैं। 2 से डिवाइड होने की जो शर्त है वो है लास्ट डिजिट आपकी अगर 2 से डिवाइड होती है तो वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 अगर मैं करूँ तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 में लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 16 पे जाऊँ, 16 की डिजिटल रूल क्या होगी, ऐसी लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ऐसे यही रिलेशन बनता है। तो ये स्टार और 4 है। ठीक है, स्टार और 4 है, और 4 से डिवाइड करने के लिए आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर है आपका 9। अगर 94 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है तो काटो, 84 होता है, साफ साफ दिख रहा है, 84 उत्तर है। ठीक है, कितनी देर लगेगी इसमें, मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा समय लगने वाला है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल इफ द मेजर ऑफ टू साइड इज 5 और 8, द थर्ड साइड बी। इसमें ट्राइंगल की बनने की जो शर्त होती है वो शर्त ये होती है कि कोई भी, ये साइड है ए, ये है बी, ये है सी, कोई भी जो साइड है, अगर मैं बी साइड ले लेता हूँ, ठीक है, वो ए माइनस सी से बड़ी होगी और ए प्लस सी से छोटी होगी, ये शर्त होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दे रखे हैं दो साइडें, तो मतलब 5 और 8, मतलब 3 से बड़ी होगी वो साइड और 13 से छोटी होगी। अब ऑप्शन में देख लो, 3 से बड़ी और 13 से छोटी वाली कौन सी वैल्यू, 3, 3 तो पॉसिबल नहीं है तो नहीं हो सकता। 14 13 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। 2 3 से कम है, ये भी नहीं हो सकता। 4 3 और 13 के बीच में आता है, 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। 20वां क्वेश्चन करते हैं। दो साइक्लिस्ट हैं एक्स और वाई, स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर, ए और बी गोज टू बी एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट्स ड्यूरिंग द जर्नी वाई रीचेस 10 मिनट्स अर्लियर देन एक्स। तो डिस्टेंस बता दो ए और बी के बीच में। ठीक है, इसको मैं रेशियो से करता हूँ। ठीक है, स्पीड का रेशियो लेंगे एक्स और वाई में, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, और स्पीड का रेशियो जो है वो है आपका 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब डिस्टेंस आपका सेम होता है, डिस्टेंस तो सेम है ना, जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ये 6 8 है तो ये 8 6 का होएगा। 8 6 को अगर मैं काटूंगा तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा तो, ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया है और सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, 4 और 3, 4 और 3 में जो गैप है वो है 1 का। ठीक है, 1 का गैप है। अब 1 का ही गैप देखो, 15 मिनट, 15 मिनट यहाँ और 10 मिनट यहाँ। ठीक है, वाई 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और 15 मिनट रुकता भी है, तो मतलब टोटल जो है वो जो गैप है वो 25 मिनट का आ रहा है। कितने का, 25 मिनट का। ना 25 मिनट का, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 चौका 100 मिनट। तो 100 मिनट उसको लगे होंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने से 6 मिनट, 6 मिनट लगेंगे, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड का मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम में। ठीक है, तो 100 मिनट को आवर में चेंज करूंगा, 100/60। अब देखो जी, एक जीरो से एक जीरो, 6 से गया 6, तो वैल्यू कितनी होगी, 10 किलोमीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, साइन जीरो, साइन 30, साइन 35, 60 60 सब मल्टीप्लाई में, और साइन जीरो दिख गया, साइन जीरो जीरो होता है जीरो, तो जीरो ही उसका उत्तर होगा। ठीक है, इसमें तो 1 सेकंड का भी सवाल नहीं था ये। 22वां क्वेश्चन है आपका, 21 का आया था ना पिछला, हाँ जी, 22वां क्वेश्चन है। एक्स का कोफिशिएंट बता दीजिए x-3y का क्यूब में। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। एक्स का कोफिशिएंट आप जानते हैं किस में आता है, जानते हैं, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, a-b का क्यूब। तो एक्स का कोफिशिएंट जहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ वो आएगा आपका 3 इंटू एक्स, माइनस लगेगा 3 इंटू एक्स इंटू, माइनस नहीं लगेगा इसमें, माइनस नहीं लगेगा, सॉरी, 3 इंटू एक्स इंटू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 वाई और एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट पूछा, जो वैल्यू बच गई
वाई स्क्वायर जो वैल्यू बच गई यही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप इसका फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं। ए माइनस बी का क्यूब का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये होता है ए क्यूब, होता है दूसरा माइनस बी क्यूब, होता है -3 a² बी, और ये होता है +3 ab²। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, समझ गए होंगे। 23 वाला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 16 और 12, एरिया क्या होता है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 D2 होते हैं डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, हाफ इंटू 16 इंटू 12, तो 2 अट्ठे 16 और 12 अट्ठे कितने हो गए, 96, 96 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 24 वाला क्वेश्चन, इन वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 10 रुपये और 50 रुपये, और टोटल नोट है 12, और नंबर ऑफ 10 और 50 नोट रेशियो में दे रखे हैं, दो 1:2 दे रखे हैं 10 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट। ठीक है, 1:2 मतलब टोटल यूनिट कितनी, 3, 3 की वैल्यू कितनी 12, 1 की वैल्यू कितनी 4, तो 4 10 10 के नोट हैं, और 8 50 50 के, तो 10 4 नोट है तो 40, और 8 है तो 400, तो नंबर कितने, टोटल पैसे कितने हो गए 440। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। हाउ मेनी एम्प्लॉय गॉट मोर देन टोटल ऑफ 10,000 रुपये एज इनकम अदर देन सैलरी, सैलरी से अलग कितने एम्प्लॉय को 10,000, उनका 10,000 से ज़्यादा, मोर देन 10,000 उनको मिलता है। तो अदर देन सैलरी, सैलरी से अदर देखना है मुझे 10,000। ठीक है, किन मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखो, सिर्फ आप सैलरी देखो और टोटल देखो, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा, इनका डिफरेंस देख लो। ठीक है, 52,000 और ये 66,000, ठीक है, तो मतलब 10,000 से ज़्यादा है तो एक। अब ये तो 48,500 और 59, ये भी 10,000 ज़्यादा है तो दो। 42,000, 52,000, 10,000 ज़्यादा नहीं, 10,000 के बराबर है तो ये नहीं, इसे नहीं गिनेंगे। ये देखो 31 और 40, ठीक है, तो ये 9,000 का डिफरेंस है, इसे भी नहीं गिनेंगे। अब देखो 25 और 31, इसमें भी 10,000 का डिफरेंस नहीं है, इसे भी नहीं गिनेंगे। तो कितने बन गए, सिर्फ दो ही हैं, तो दो ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान शिफ्ट थी ये भी। ठीक है, कैसे लगे आपको 25 सवाल। मैंने बहुत ही अच्छे मेथड से कराने की कोशिश की है, जो भी आपका टाइम बचा सकती है। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैक्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।